हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का हमारा डे 60 का क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली एक्चुअली देयर वाज अ न्यूज़ कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे एक इंडियन शिप है, एक मर्केंट शिप था, उस पे ड्रोन से एक अटैक हुआ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने नहीं ली है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो इस टाइप के इशू आते हैं वो इश्यूज को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन in addressing non-traditional security threats like drone attacks in maritime regions. What strategies can India adopt to enhance regional security collaboration? So we have two part in the question. सबसे पहले तो हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन का क्या रोल हो सकता है, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है ये नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स होते हैं उनसे डील करने में हमको हेल्प कर सकते हैं, और इंडिया क्या स्ट्रेटजीज एडॉप्ट कर सकता है। सेकेंड पार्ट में हमको ये डिस्कस करना है कि हम अपने रीजनल सिक्योरिटी के कोलैबोरेशंस जो हैं उनको और इंक्रीज कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। हमारे आंसर में हमेशा की तरह तीन पार्ट रहेंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में वी विल जस्ट ब्रीफ अबाउट द करंट अफेयर एंड द इश्यूज रिलेटेड टू इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैं यहाँ पे इंट्रो में एक चीज और डिटेल में डिस्कस करूंगा जो एक्चुअली आंसर का इतना डिटेल में पार्ट नहीं रहेगा, बट इंस्टेड मैं चाहता था कि यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करूँ। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने वो पार्ट भी यहाँ पे इंट्रो में इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हमारा आंसर जो है ये करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि रिसेंटली एक आर्म्ड ड्रोन स्ट्राइक एक मर्केंट शिप पे हुई थी वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो बेसिकली इंडिया के ऊपर एक कंसर्न शो करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन शेयर करता है। इफ यू नो, इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है बिकॉज इट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर। तो हमारे लिए मैरीटाइम चैलेंजेस जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो बहुत बड़ा इशू हो जाते हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर 26/11 का जो अटैक हुआ था वहाँ से भी टेररिस्ट जो है वो बेसिकली सी बॉर्डर से ही हमारे अंदर में एंटर हुए थे। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें, सो वी हैव टू कीप केयर अबाउट इट। सो बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसको इंक्रीज करने में कैसे हेल्प कर सकता है, लेट्स डिस्कस विथ व्हाट आर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। सो पहले तो जितने भी मैरीटाइम या सिक्योरिटी इन जनरल सिक्योरिटी के जितने भी टाइप के थ्रेट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल थ्रेट्स वो होते हैं जो बेसिकली एक स्टेट डायरेक्टली किसी स्टेट को पजेस करता है। लेट अस से आईएसआई जो है कोई एक ऑपरेशन कंडक्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो जो ऑपरेशन है दैट ऑपरेशन विल बी डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट, क्योंकि आईएसआई एक स्टेट एजेंसी है। तो वो एक स्टेट का स्टेट के ऊपर एक्शन माना जाएगा, तो उनके थ्रू उनके एक्शन जो डायरेक्टली हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं, या किसी भी एक कंट्री की स्टेट की कोई एजेंसी या स्टेट खुद मिलिट्री जिसको हम बोल सकते हैं, मिलिट्री खुद अगर किसी स्टेट को डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी थ्रेट पोजेस करती है तो इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और एक स्टेट जब डायरेक्टली किसी भी दूसरे स्टेट को कोई सिक्योरिटी थ्रेट पोजेस नहीं करता तो उसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करूं तो मास माइग्रेशन जो होते हैं सी रूट के थ्रू, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, इन्फेक्शियस इलनेसेस जो सी रूट से स्प्रेड होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो बेसिकली आते हैं बॉर्डर्स पे मैरीटाइम रीजन में, ट्रांसनेशनल क्राइम जो कंडक्ट होते हैं सी रूट के थ्रू, जैसे कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, ड्रग्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो ट्रांसनेशनली कंडक्ट की जाती हैं थ्रू सी रूट, ये होती हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कंसर्न है, जो थ्रेट है हमारी मैरीटाइम रीजन पे, वो भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आता है। लास्टली फूड शॉर्टेजेस। सो दीज आर द मेन मेजर non-traditional security threats for any country, not just India, for any country। लेकिन चूंकि इंडिया कितना लार्ज अमाउंट ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है तीन साइड पे, दैट इज वाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं या इंसिडेंट की बात करूं तो रिसेंटली इंडियन ओशन जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका इमरजेंस देखने के लिए मिला है।
इंडियन ओशन रीजन जो है यहाँ पे बेसिकली 36 लिटोरल मतलब कि जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं, आइलैंड नेशंस होते हैं, उनको लिटोरल स्टेट्स बोला जाता है। एंड 14 एडजेसेंट हिंटरलैंड स्टेट्स हैं, मतलब एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करने वाले एडजेसेंट हिंटरलैंड स्टेट्स हैं जो इंडिया से शेयर होते हैं, जहाँ पे 3 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। 40% ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड का 40% ट्रेड और वर्ल्ड का कंटेनर ट्रैफिक जो होता है, मतलब जो कार्गो शिप पे जाते हैं, कंटेनर्स रख के शिप पे, जो भी कंटेनर जिसको बोलते हैं हम शिपमेंट लेके, तो वर्ल्ड का जितना भी कंटेनर ट्रैफिक है उसका आधा जो है इंडियन ओशन रीजन से निकलता है। ये स्टैटिस्टिक या डाटा आपको याद रखना है, ये आपको कई आंसर में काम आएगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन रीजन में 3 बिलियन पीपल जो है ये डायरेक्टली रिसाइड करती है, एसोसिएटेड टू इट। 40% ग्लोबल ट्रेड एंड हाफ ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक जो है इंडियन ओशन रीजन से पास होता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट इकोनॉमिकल सी रूट्स होते हैं, जहाँ से बहुत इजीली आप पास ऑन हो सकते हैं, जैसे कि इस्थमस ऑफ क्रा हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा मलक्का स्ट्रेट हो गया। इस टाइप के जो पास पॉइंट हैं, ये पास पॉइंट इंडियन ओशन रीजन के पार्ट हैं, और ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और रूट को शॉर्टन करने में हेल्प करते हैं। ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो ट्रेड रूट है उसकी डिस्टेंस कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इस एक रिसेंटली एक सेंटर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन पिछले 1 साल में इंडियन ओशन रीजन में जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो 19% तक बढ़े हैं। मतलब जुलाई में देवर अराउंड 162, देर वर अराउंड 162 इंसिडेंट्स। लास्ट मंथ 193 इंसिडेंट्स हुए हैं। दैट शोज कि ये रीजन अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंसर्निंग होता जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा ये क्वेश्चन था कि ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल, ध्यान दीजिएगा प्लीज वर्ड, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनको डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या और कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो हेल्प आउट कर सकती हैं इंटरनेशनल कोलेबोरेशन में? एक तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। एक कंट्री के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है कि उसके मैरीटाइम रीजन में कोई कुछ अनयूजुअल या अनसस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है, तो वो दूसरी कंट्री को अगर एडवांस में इन्फॉर्म कर दे तो ये कंट्री ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगी किसी भी टाइप के मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड के इंसिडेंट के लिए। तो पहला तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है ये किया जा सकता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इन टाइप के इश्यूज को डील करने के लिए। दूसरा, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब कन्वेंशंस होना चाहिए कि अगर दो कंट्री या कई कुछ कंट्रीज के बीच में कोई सी रीजन आ रहा है या ओशन का रीजन आ रहा है, तो उसमें सिक्योर रखने के लिए, उस एरिया को सिक्योर रखने के लिए क्या रूल्स एंड लॉज फॉलो किए जाएंगे। तो ये लॉज एंड रूल्स जो होते हैं ये ट्रीटीज और कन्वेंशन के अंदर में सेट किए जाते हैं। सो वी नीड अ ट्रीटी एंड कन्वेंशन जो बेसिकली इस टाइप का एक कंट्रीज के बीच में कोलेबोरेशन सेट कर दे। द थर्ड थिंग वी नीड टू डू इज, हमको मैरीटाइम रीजन में ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट एक कंट्री की जो नेवी है या पेट्रोलिंग गार्ड फोर्स जो होती है, बॉर्डर गार्ड फोर्स जो होती हैं, मैरीटाइम गार्ड फोर्सेस जो होती हैं, ये बेसिकली दूसरे की नेवी को सस्पिशन की नज़र से ना देखें और कोलैबोरेट, मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए जब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होंगी कि वो म्यूचुअली ट्रेनिंग करते हैं, म्यूचुअली एक्सरसाइज कंडक्ट करके देखते हैं, तो उनको एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और मैरीटाइम रीजन में कौन सा इशू आ रहा है तो उसको कौन कैसे मिल के दोनों कैसे हैंडल कर सकते हैं दोनों की नेवीज, ये कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने से उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा। चौथी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीजनल फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का बेनिफिट उठाना। जितने ज्यादा से ज्यादा रीजनल सिक्योरिटी फोरम्स होंगे और एसोसिएशंस होंगे, उतना ही अच्छा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा इन चीजों से डील करने के लिए। जैसे अगर मैं इंडियन ओशन रीजन की बात करूं तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल फोरम्स, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का डोमेन पे भी डिस्कशन करती हैं। जैसे कि उनमें से एक आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंदर में एक सेक्टर है, एक की जो पॉइंट्स है जिन पे ये काम करते हैं, उनमें से एक आता है काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, जो मैरीटाइम रीजन को भी कवर करता है।
उसी तरह एक आईपीएस स्ट्रेटजी है, यूएस की एक स्ट्रेटजी है आईपीएस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन की यूएस की एक वन ऑफ द की स्ट्रेटजी है या की मेन स्ट्रेटजी है, मेन कंपोनेंट है, ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन रीजन पे वो प्रिवेंट किया जा सके। द थर्ड इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन को सराउंड करती हुई जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज की एक एसोसिएशन है, जो जिनमें जिनके इस एसोसिएशन के 6 प्रायोरिटी एरिया हैं जिन पे वो मिलके काम करते हैं या मिलके डिस्कशन करते हैं। वन ऑफ देम इज मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इन चीज़ों को, इन सारी कंट्रीज को जो कनेक्ट कर रही है इस एसोसिएशन में वो मैरीटाइम रीजन है, तो इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे प्रायोरिटी रीजन है। फोर्थ इज आईओएनएस, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये इंडियन नेवी एनुअली एक नेवल कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें इंडियन ओशन रीजन के नेवल कमांडर्स को वो इनवाइट करती है और वो डिस्कशन करते हैं मिलके कि कैसे हम इस रीजन की, मैरीटाइम इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्टली आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी पहली प्रायोरिटी है, 5 में से पहली प्रायोरिटी है कि ये रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकती है, और इसके लिए वो बेसिकली कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार रहती है और डिस्कशन करती है। द सिक्स्थ एसोसिएशन इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एसोसिएशन इंडिया पाक की जो डिस्प्यूट चलते हैं उसके कारण डिफाउंड है, बट काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टैग्नेंट है, बट अगर ये एक्टिव भी हो तो इसमें कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड कोई प्रोविजन डिस्कशन में नहीं आता प्राइमरली। देन इसके बाद आता है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया और जापान का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये इंडियन ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी को टाइट रखने के लिए काम करते हैं मिलके, ज्वाइंट कोलेबोरेट करके, सो दैट चाइना यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल रोल ना रख सके। सो माय पॉइंट इज कि ये इतनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या फोरम्स हैं जो इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड हैं, और अगर इन पे काम किया जाए मिलके, कंट्रीज इन इस रीजन की कंट्रीज या इन फोरम्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीज अगर मिलके काम करें अपने अपने रीजनल फोरम में, तो इंटरनेशल कोऑपरेशन कैन बी इम्प्रूव्ड एंड उससे इंडियन ओशन जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अब हमको सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आना है कि इंडिया क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकता है इंडियन ओशन रीजन में रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। सबसे पहली चीज जो इंडिया कर सकता है वो है दूसरी कंट्रीज जो है सराउंडिंग, जो इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स या मेमोरेंडम करें, जिससे इनकी नेवीज जो है आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयर करें इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू या डायरेक्टली। दूसरा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करें जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज भी हैं, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको उस इंडियन ओशन रीजन के बाजू में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक फॉरेन लैंड से, किसी ऐसी कंट्री से जो इंडियन ओशन से डायरेक्टली टच नहीं है वहां से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको सिर्फ इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज को नहीं, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज हैं इन दूसरी कंट्रीज को भी ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बाउंड्री के अंदर लाना है, ताकि ये कोई ऐसे स्टेप ना ले जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंडिया की थ्रेटन करते हैं। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। हमको ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है जो बेसिकली सर्च कर पाए या एडवांस में डिटेक्ट कर पाए किसी भी टाइप का इंट्रूजन हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड या थ्रेट से रिलेटेड। फोर्थ, डिप्लोमेसी एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। हमको कोशिश करना है कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू अपने जो डिस्प्यूट्स हैं दूसरी कंट्रीज से, वो डिस्प्यूट्स को कम करते जाएं, सो दैट मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो प्राइमरी कॉज है दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट, वो ओरिजिनेट ही ना हो। एंड लास्टली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडिया जो है इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ अलायंसेस बना सकती है प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि वो इनोवेशन प्रमोट करे और इंडिया के जो सिक्योरिटी थ्रेट के जो कंसर्न है उसके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम बना पाए जो बेसिकली हमको प्रोटेक्ट करे। जैसे कि हमारी एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है इंद्रजाल नाम से, जो
किसी भी टाइप की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए काम करता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज हम और डेवलप करेंगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। सो इन द लॉन्ग रन दे आर गोइंग टू हेल्प improve our maritime security. So these are the steps which India can take to increase regional security collaboration on domain of maritime security. कंक्लूजन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है और इसकी एक नीड है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अब कोलेबोरेट करे ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट जो शिप्स हैं जो बेसिकली मैरीटाइम रीजन से जाते हैं और जिनकी सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा थ्रेट रहता है मैरीटाइम शिप्स पे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज आपस में मिलके काम करें। किसी भी कंट्री, क्योंकि सी एक ऐसी जगह है जहाँ एक पर्टिकुलर कंट्री के शिप नहीं निकलते, सारी कंट्रीज के शिप निकलेंगे। और अगर वहां पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आता है तो इट इज नॉट गोइंग टू कंसर्न वन कंट्री, इट इज गोइंग टू कंसर्न और कॉज लॉस और हार्म टू ऑल द कंट्रीज इन द सी रीजन। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि इंडियन नेवी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करे, बल्कि ये ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं वो मिल के आए और इस सिक्योरिटी थ्रेट के कंसर्न को डील करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। So this was about the maritime security region, maritime security concern. जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं उनको डील करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और कोलेबोरेशन कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जिनके लिए यूजफुल हो सकता है ये, उनके साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। एंड हमने जो कई सारे इश्यूज पे, अभी तक हमने कई सारे इश्यूज हैं जिन पे आंसर राइटिंग करी है, उनको समझा है, उनके बैकग्राउंड को समझा है, वो आंसर हमेशा आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू क्लियर द कंसेप्ट रेदर देन जस्ट डिस्कसिंग द इशू एट हैंड। मतलब अगर जो आज की तारीख में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उस बाउंड्री के अंदर ना रह के उससे रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आता है तो वो भी आई ट्राई टू डिस्कस विथ यू। सो अगर आपको कहीं भी उसमें कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाउट को रख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसमें रिप्लाई करूंगा आंसर करने के लिए। इस आंसर की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद उस पर पोस्ट करूंगा, सो दैट आप उसको अपने पर्सनल रीडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाए। तो अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, प्लीज डू ज्वाइन द चैनल और and get regular update also regarding the videos. So thank you very much for watching the video.